उनको कहीं दूर कब्रिस्तान में नहीं दफनाते हैं। गांव के लोगों के मोस्टली फंक्शंस के लिए ये जगह उन लोगों को लाल रंग की ईंटें ही होती हैं, लेकिन यहाँ बीच में से हॉलो होती हैं। ये फलों को देख करके पता चल रहा है कि इनसे दूध कितना ज्यादा ये लोग हार्वेस्ट करते होंगे। ये टॉम है, ये मिस्टर बीस्ट का फेक वर्जन है। मरे में ना पार्टी हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वियतनाम के हनोई शहर से। अभी दोपहर के लगभग 1 बजे का समय हो रहा है और आज देखिए बावी का मौसम थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है और मैंने भी अपने भारत से लाए हुए गर्म कपड़े आज पहन लिए हैं। और आज हम यहाँ पास ही में बावी में एक गांव घूमने जा रहे हैं जो कि मेरे होस्ट शान का गांव भी है और वहाँ पर उसकी मॉम और उसकी बहन दोनों ही रहते हैं और बाकी सारे लोग तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन क्योंकि मुझे सुबह से कुछ काम था तो मुझे लेट हो गया है और वो लोग मेरा वहाँ पर वेट कर रहे हैं। और यहाँ बावी में खेतों का मंजर देखिए, रोड के दोनों तरफ किस तरह से लोगों ने अपने बागानों में काफ़ी सारे फलों की खेती की हुई है। यहाँ पर केले के काफ़ी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा काफ़ी सारी हरी सब्जियाँ जैसे लेटिस, ब्रोकली, कद्दू और अंगूर की भी खेती की हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी कितनी अच्छी व्यवस्था है। एक गांव में इस तरह की व्यवस्थाएं देखना आमतौर पर संभव नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ के इस गांव में इस तरह की सैनिटेशन से रिलेटेड व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं। इधर देखिए यहाँ पर भी एक ड्रेन साथ में चल रही है और ये ड्रेन भी कितनी साफ है। और यहाँ मेरे पीछे देखिए एक ग्रेव, एक कब्र दिखाई दे रही है और ऐसी कुछ कब्रें यहाँ पर खेतों में और दिखाई दे रही हैं। यानी कि यहाँ पर लोग अपने जो लव्ड वंस होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनको कहीं दूर कब्रिस्तान में नहीं दफनाते हैं, बल्कि ऐसे अपने पास ही उनकी समाधि बनाते हैं। शेन चाओ। यहाँ पर गांव के गेट के पास ही एक ये सुंदर सा तालाब है और इसके सामने यहाँ पर गांव का एक कम्युनिटी सेंटर है, जहाँ पर गांव के लोगों के मोस्टली फंक्शंस के लिए ये जगह उन लोगों को दी जाती है। जब कभी उनके घर में कोई अच्छा या बुरा काम होता है तो वो सारे फंक्शंस इन्हीं कम्युनिटी सेंटर्स में होते हैं और हर गाँव में कम से कम 1 या 2 कम्युनिटी सेंटर्स तो होते ही हैं। इस कम्युनिटी सेंटर का आर्किटेक्चर एकदम ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है और इस गाँव में ऐसे 2 कम्युनिटी सेंटर्स हैं। और यहाँ पर इस कम्युनिटी सेंटर में एक ये रिलीजियस प्लेस बनाई गई है जो कि हर वियतनामीज़ घर में आपको देखने को मिलेगी और इस तरफ बाकी जो पूरा एरिया है वो आपके जलसों के लिए आपके लिए अवेलेबल होता है और बाहर भी देखिए कितनी सारी जगह होती है। और यहीं कम्युनिटी सेंटर के दूसरी तरफ शान की बहन का मार्ट भी है और इस गांव में दुकानें बहुत कम दिखाई दे रही हैं, इनफैक्ट दिखाई ही नहीं दी हैं। ना ही कोई जनरल स्टोर और ना ही किसी का कोई रोड साइड वेंडर दिखाई दिया है, बल्कि इस तरह के मार्ट्स ही होते हैं। शिन चाओ। ये शान की बहन है और यहाँ देखिए यहीं पर हमारे दोस्तों की बाइक्स भी पार्क हैं और ये लोग यहाँ अंदर मस्ती कर रहे हैं। हाय, would you like to say hello to my friends? Hello. You've already been saying hello. So आज हमारे साथ 3 नए दोस्त हैं। We have Tom from United Kingdom. We have Mia. Mia, would you please show me your face? She's from Australia. And we have Mia with us. She's from Brazil. Shan from Vietnam. And myself from India. शान के बहन के मार्ट से शान के घर की तरफ जाते वक्त हमें इस गांव की सुंदरता के साथ इस गांव की संपन्नता भी दिखाई दी। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक और तालाब है और उसमें एक मूर्ति भी बनी हुई, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ गांव के बीचों बीच एक नया घर बन रहा है और ये जो नया घर बन रहा है ये पूरी तरह से एक मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ में बन रहा है। यहाँ पर ना ईंटें भी देखिए कुछ अलग तरह की होती हैं, ये लाल रंग की ईंटें ही होती हैं, लेकिन यहाँ बीच में से हॉलो होती हैं।
यहाँ के ज़्यादातर घरों में देखिए अगर कोई पूजा स्थल है तो वो मुख्यतः हमेशा इस तरह से बाहर ही होता है। और उसके अलावा इस घर में देखिए यहाँ पर इतनी सारी सब्जियों की क्यारियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और इस तरफ कुछ फलों के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। और हम यहाँ जब ड्राइंग रूम की तरफ अंदर बढ़ते हैं तो आज भी ये कुछ हद तक ट्रेडिशनल ही दिखाई देता है। और सीधा अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पर एक ये देखिए ये एक आस्था का जो केंद्र है वो सबसे पहले दिखाई देता है। और उसके साथ ही यहाँ पर बैठने की जगह होती है। यहाँ पर आज की तरह के सोफ़े नहीं दिखाई देते लेकिन इस तरह के कुछ ट्रेडिशनल बेंचेस होती हैं। और ये देखिए ये टेबल भी कुछ अलग तरह की है जिसमें नीचे कुछ सामान रखने की जगह दी गई है और उसके ऊपर से यहाँ पर ये सर्विंग स्पेस है। और यहाँ पर कुछ सजावट का सामान और इसको जो मैंने आपको पहले भी दिखाया ये देखिए किस तरह का नक्काशी भरा काम यहाँ पर होता है जिसमें घर के लोगों की कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई होती हैं। और यहाँ नीचे ये एक टेबल होती है जिसको ये लोग रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ घर की छत का नज़ारा भी कितना अनूठा दिखाई दे रहा है। और घर की छत से ये क्यारियों का मंज़र देखिए ये भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो छत है छत के ऊपर इस तरह से टाइलें लगाई गई हैं। टाइलें ही नहीं ये असल में ये ईंट का काम भी करती है, मैंने बाहर देखा था। और इस तरह से एक एलिवेशन क्रिएट किया गया, शायद सीलन से बचने के लिए किया गया होगा। शान के घर पर हमें ट्रेडिशनल वियतनामीज़ लंच के लिए इन्वाइट किया गया था और मेरे लिए ख़ास तौर पर उन्होंने वेजिटेरियन लंच बनाया था। यहाँ पर देखिए इस लकड़ी की दुकान में वैसा ही एक टेबल ही शायद बन रहा है जो मैं आपको इतने समय से दिखाता रहा हूँ। और यहाँ वियतनाम में ना एक वेजिटेरियंस के लिए जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है टोफू। और टोफू ना पनीर को ही बोलते हैं लेकिन ये पनीर दूध से नहीं बनता है, ये पनीर सोयाबीन मिल्क से बनता है। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस दुकान है जहाँ से जंग की मम्मी पनीर लेती हैं और ये वो मैडम हैं जो उस पनीर को बनाती हैं। और अभी हम यहाँ दुकान में देखने आए हैं कि ये बनता कैसे है। सिन चाओ, सिन चाओ। तो यहाँ पर एक बॉयलर है जिसमें वो सोयाबीन के मिल्क को सबसे पहले बॉईल करने के लिए डालते हैं। और उधर देखिए मीटर लगा हुआ है जहाँ से वो टेम्परेचर भी नोट किया जाता है जितने पर बॉईल करना है। उसके बाद वो जो फ्रॉथ है उसको इधर ले करके आते हैं और वहाँ से फिर इधर ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पर इसमें ये कुछ खट्टा जो पिछले दिन का टोफू था उसका पानी मिला करके इसको इस तरह से छेना बनाया जाता है जो कि ये अभी कर रही हैं। और ये छेना जैसे ही बन जाएगा इस छेने को ये लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ इस तरह की ये जो बाल्टियाँ हैं इनमें। और उसके बाद इन्हें डाल दिया जाएगा इन चैम्बर्स में। ये देखिए ये वज़न यहाँ पर है, काफ़ी भारी है ये। इसको इसके साथ लटका करके इस जगह पे ऐसे लगाकर इस तरह लगाया जाएगा। इस पर ये लगाएंगे तो ये इधर लगा दिया जाएगा और जिससे कि ये प्रेस हो जाता है। और प्रेस्ड टोफू उसके बाद यहाँ पर ला करके इस तरह रखा गया है जो कि अभी थोड़ी देर में हार्ड होगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर नहीं थे तो मैम ने हमें यहाँ पर ये टोफू टेस्ट करने के लिए दिया है और देखेंगे टोफू कैसा है। तो अभी ये काफ़ी डेलिकेट है, देखिए ये कुछ इंडिया में जैसे हमारे यहाँ छेना होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। और उसके साथ में ये मैगी का टोबैको सॉस वाकई में फ्रेश है और बहुत अच्छा है। सिंकामोन तो मेरे बाईं तरफ वो गांव है जहाँ पर अभी हम घूम कर आए हैं, जहाँ पर शान की बहन और उसकी मम्मी का घर है। और मेरे दाईं तरफ इस तरफ वो आइलैंड है, वो द्वीप है लाल नदी के ठीक बीचों बीच जहाँ हम अभी घूमने जा रहे हैं। और गांव के बगल में ये जो बड़ा सा एलिवेशन आप देख रहे हैं जिसके दोनों तरफ आपको बसावट नज़र आ रही है, ये एक पार्टीशन है ताकि लाल नदी का पानी इधर से गाँव में ना आ जाए। गेट के दूसरी तरफ अभी हमें लाल नदी दिखाई दे रही है और थोड़ा धुंधला सा वो द्वीप दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें जाना है। इस जगह पर एक काउंटर बना हुआ है जहाँ से हम अभी फेरी के लिए टिकट्स लेंगे और मेरे साथी वहाँ पे टिकट्स ले भी रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरफ का हमारा टिकट 3000 वियतनामीज़ डोंग्स है जो कि INR में बहुत कम ही होता है। और हम बाइक्स ले करके ही फेरी पर चढ़ेंगे और उस तरफ एक्सप्लोर करेंगे।
तो लाल नदी के इस छोर पर अभी हम हैं और अभी हम इस फेरी में चढ़ गए हैं। हाय और इस फेरी से होकर के हम लाल नदी के दूसरी तरफ नहीं बल्कि बीचों बीच स्थित उस द्वीप पर जाएंगे जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत गांव बसा हुआ है। और यहाँ देखिए इस फेरी पर लोगों की सुरक्षा को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की हुई हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए और लोगों को पानी में उतरना भी पड़े तो कोई डूबे ना। इस गांव में पहुंचकर पहले तो हमें ऐसा लगा था कि ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है, लेकिन जैसे जैसे हम इस गांव में आगे बढ़े हमारी धारणाएं बदली और खास तौर पर हमें अचंभित किया इस डेयरी फार्म ने। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर ये भले ही गांव है लेकिन ये काफ़ी स्मार्ट हैं। ये जो घास काटने वाली मशीन है ये देखिए ये भी पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, बिजली से चलने वाली है। ये देखिए यहाँ पर गाय का दूध निकालने के लिए भी ये लोग इस तरह की मिल्किंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो गायें दिखाई दे रही हैं वो भी देखिए हमारे भारत की गायों से कद में कितनी ज़्यादा बड़ी हैं। ऑब्वियस सी बात है दूसरी स्पीशीज़ होती होगी, लेकिन इनके थनों को देख करके पता चल रहा है कि इनसे दूध कितना ज़्यादा ये लोग हार्वेस्ट करते होंगे, कितनी ज़्यादा इनकी धिनाई होती होगी और खाती भी ये गायें ज़्यादा ही होंगी, ये लोग खिलाते भी अच्छा खासा ही होंगे इनको। तो हमारे भारत के किसानों के पास भी ना यहाँ के किसानों से सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। अब देखिए हमारे यहाँ तो अब लोग इतनी ज़्यादा गाय भैंस पालते ही नहीं है, लेकिन यहाँ देखो इतनी ज़्यादा गायें इन लोगों ने पाली हुई हैं और कितने स्मार्टली ये लोग काम करते हैं। कम होगा ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर हमें मिलने के लिए इतने सारे ये देखिए वियतनाम के इस गांव के बच्चे आ गए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ ये टॉम है, ये मिस्टर बीस्ट का फेक वर्जन है। इन बच्चों के कॉन्फिडेंस की तारीफ हम कर ही रहे थे कि तभी हमें आगे बढ़ते हुए इनका स्कूल दिखाई दिया और उसके साथ ही हमें दिखाई दिया इस गांव का भरा पूरा बाजार। लेकिन चलते चलते हम एक मृत्यु भोज में पहुंच गए थे जहां पर हमें वियतनाम का एक और अनूठा ट्रेडिशन पता चला। यहाँ पे किसी की डेथ हुई है और ये एक फ्यूनरल है और यहाँ पे क्या होता है ना कि जब ऐसा कुछ होता है हेलो हेलो तो ये मरे में ना पार्टी हो रही है। यहाँ पे आप देखो इधर ऐसा होता है कि जब कभी किसी की डेथ होती है तो उसकी डेड बॉडी के साथ लोग ये खाना पीना होता है, पार्टी होती है। और ये देखिए दुनिया भर के जानवरों की बलि दी जा रही है और मुर्दे के साथ में पार्टी की जा रही है। I mean, आइडिया ये है कि देखिए भारत में भी ऐसा होता है कि वो खाना खिलाया जाता है, पंडितों को दान दिया जाता है, वो सारी चीज़ें तो है, लेकिन यहाँ पे ये लोग मानते हैं कि जब कोई अपनी उम्र पूरी करके जा रहा है तो उसको ना ऐसे ही रोकर विदा नहीं करना चाहिए, उसको खुशी से विदा करना चाहिए। तो इसीलिए ये जश्न यहाँ पर मनाया जाता है। तो लाल नदी के बीचों बीच एक खूबसूरत द्वीप पर बसे इस खूबसूरत से गांव का नाम बिन चाओ गांव है और यहाँ के लोगों की जिंदगी और यहाँ के लोगों की खुशहाली आज देखकर दिल को आनंद ही आ गया। आप लोगों को यहाँ के गांव का रहन सहन और यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में वियतनाम से जुड़ी कुछ और जानकारी के साथ, यहाँ और आगे एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको एक नई यात्रा में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।